सड़क पर ला के छोड़ दिए। एकदम ना हम लोग घर के हैं और न घाट के। तो शिक्षा मंत्री और प्रधान सचिव दोनों एक मतलब गांधी जी की मूर्ति की तरह बैठे हुए हैं, मतलब कुछ करने को रेडी नहीं है। छठा चरण का हवाला दीजिएगा तो पटना की धरती भर जाएगी स्टेट अभ्यर्थी से। आप तो शिक्षा मंत्री की बात करते हैं, यहाँ सरकार हिला देंगे, सरकार को हिला देंगे। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए, गांधी मैदान में मौजूद हूं मैं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि एसटीटी अभ्यर्थी हैं, सरकार से नाराज कुछ ज़्यादा हो गए हैं। 7वां चरण का बहाली होगा नहीं होगा? जी, मैं सबसे पहले आपके चैनल को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दिल से। बहुत ही खराब स्थिति, स्टेट को सरकार सड़क पर ला के छोड़ दिए। एकदम ना हम लोग घर के हैं और न घाट के। जैसे कैसे कहा जाता है, वो छोटा सा कहावत है कि न घर का कुत्ता, धोबी का कुत्ता न घरे के होता है और न घाटे के होता है। और वही स्थिति हो गई स्टेट अभ्यर्थियों का। विभाग के पास जाते 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 थक गए हम लोग 2019 से, लेकिन विभाग सुनने का नाम ही नहीं ले रहा है। और गूंगा बहरी ये सरकार और शिक्षा विभाग गूंगा और बहरी हो चुकी है। हमारा तो आवेदन तक फाड़ दिया गया था पिछले बार, एकदम रद्द-बुद्ध किया। आईएएस का डराना धमकाना, ये आईएएस का कहाँ से शोभा देता है। तो हम शिक्षा विभाग को अल्टीमेटम दिए हैं कि हम लोग अब शिक्षा विभाग के पास नहीं जाएंगे। शिक्षा विभाग की डेलीगेशन टीम हम लोग के पास आएगी। अगर अब 7वां चरण का नोटिफिकेशन एसटीईटी का, मन मुद्दा यही है, 7वां चरण एसटीईटी का नोटिफिकेशन अगर आप जल्द से जल्द जारी नहीं करते हैं, गजट को पालन करते हुए अक्षरशः, गजट को पालन करते हुए अक्षरशः, तो हमारे 38 जिला में आज हाई लेवल का जो मीटिंग हुआ था, आज 38 जिला के लोग एकदम एक्टिव हैं पटना की धरती पर पहुंचने के लिए। तो हम सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर नहीं हो, अगर आप जल्द से जल्द नहीं जारी करते हैं, छठा चरण का हवाला दीजिएगा तो पटना की धरती भर जाएगी स्टेट अभ्यर्थी से। और जो कभी नहीं हुआ है वो बहुत जल्द आंदोलन की घोषणा होने वाली है। जो आपने 21 जून को काली रात, 21 जून को काली रात को आपने जो अंजाम दिया है, वो अंजाम बुरा होगा। वही 21 जून अभी हम घोषणा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा बुरा हुआ है। और बहुत जल्द हम लोग पटना की धरती पर पूरा बिहार उतरने वाला है, बिहार के स्टेट अभ्यर्थी उतरने वाला है और पर की लड़ाई होगी, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। जय हिंद। कह दी है कि बहाली जो होगा उसकी प्रक्रिया शुरू होगी, फिर भी आप लोग इतना उग्र क्यों हो रहे हैं? सबसे पहले तो उग्र हम लोग इसलिए हो रहे हैं कि जो सरकार जो है अभी छठा फेज का 3 फेज और निकाल दिया, जो 21 दिन का ड्यूरेशन है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये साल कुछ नहीं होने जा रहा है। और दूसरा, हमारे दूसरे पक्ष के जो लोग हैं एसटीटी कैंडिडेट, वो कहीं ना कहीं नाजायज़ मांग के साथ और नाजायज़ इरादों के साथ, बहुत ही खराब मंसूबे के साथ जो गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। और स्टेट मार्क्स की जो बात करते हैं, जो कि 21 जून और जो 12 मार्च के बीच में जो 3 महीना हुआ था, पूरा का पूरा डिग्री खरीदा गया था, मार्क्स खरीदा गया था। और उसके लिए वो लोग जब गर्दनी बाग में आंदोलन कर रहे हैं, तो हम लोगों को गवर्नमेंट से यही आशा करते हैं कि जो गवर्नमेंट अपना नियम बनाई हुई है, जो चीज़ें शिक्षक के लिए जो उपयुक्त चीज़ है, जो नियमावली का बात होता है 2020, और जो बिहार गजट को अक्षरशः पालन करे, जिसके अकॉर्डिंग जो रूल बना हुआ है उसको किया जाए। एकेडमिक का अगर रूल है तो एकेडमिक को, ऐसा नहीं है कि एकेडमिक अगर कोई इंडिया जो एजुकेशन सिस्टम पे क्वेश्चन नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि आज से लेकर कम से कम 15-20 साल से जो चीज़ें हैं वो एकेडमिक बेस पे ही हैं। ठीक है, तो वो चीज़ को हम लोग सपोर्ट करते हैं और इसमें होना चाहिए। बहाली में इतना देरी? अनुकुल भाई, एक सबसे पहले एक कहावत से शुरू करूंगा। शिक्षा मंत्री और ये हमारे प्रधान सचिव के लिए संबोधित है कि हम जब बचपन में पढ़ा करते थे तो कहते थे घर वाले लोग कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे बड़वा। लेकिन आज की परिस्थिति देखती है तो मुझे ऐसा लगता है और बड़ा शर्म आता है अनुकुल भाई कि मैं बिहार की धरती से बिलोंग करता हूँ, कि जहाँ पढ़े लिखे आईएएस भी होते हैं या नहीं होता पता नहीं। एक छोटी सी चीज़ है, सरकार को बहाली करवानी और लड़कों को, मतलब शिक्षकों को स्कूल तक पहुँचाना है। इसमें सरकार क्या चरण, 7वां चरण चलेगा, छठा चरण कंप्लीट होगा, 7वां चरण का नोटिफिकेशन निकलेगा? आप मुझे ये बताइए, सारे समस्याओं का हल शिक्षा है। आज एकदम स्पष्ट रूप से बिहार की जो बदहाली हो चुकी है, जिसमें शिक्षा मंत्री और प्रधान सचिव दोनों एक मतलब गांधी जी की मूर्ति की तरह बैठे हुए हैं, मतलब कुछ करने को रेडी नहीं है। अब बताइए, बिहार का लड़का जो स्टेट क्वालिफाई किया, 2019 में बहाली निकली थी, 20 में इसका रिजल्ट एग्जाम दिया था, 21 में इसका रिजल्ट निकला। पिछले 1 साल में बिहार के सड़कों पे एकदम दारों दरे फिर रहा है, कभी शिक्षा मंत्री कभी प्रधान सचिव, यहाँ आंदोलन किया जा रहा है। क्या आखिर इसका क्या है, मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं शिक्षा मंत्री? मुझे बताए तो सही। आप बहाली करवाना चाहते हैं तो कब? एक डेडलाइन तो फिक्स कीजिए। 5 साल का गवर्नमेंट है, 5 साल की सरकार है, 5 साल में आपका सत्ता, आपका शासन खत्म होता है। आप 5 साल में भी करवा पाइएगा या नहीं कर पाएगा? बताइए। इतिहास गवाह है कि बिहार में सबसे पहली बार ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ। आज के दौड़ में जहां पूर्ण रूप से मॉडलाइज हो गया है, ऑनलाइन प्रक्रिया से सारी बहाली होती है, इसमें सरकार को कहां प्रॉब्लम आ रही है? आपके पास सबसे बड़ी बात है कि
वैकेंसियां हैं आप देना नहीं चाहते हैं आप सर, क्योंकि सरकार के पास साथी नाराज लग रहे हैं। बिल्कुल बहुत नाराज हैं। और हमारा जो चूंकि मांग बहुत ही एकदम बेसिक मांग है, हम लोग 2 मांग के साथ उतरे हुए हैं कि जो बिहार गजट है अक्षरशः पालन किया जाए, जिसके अकॉर्डिंग कितने टीचर होगा स्कूल में, कितने सब्जेक्ट में कितना टीचर होगा सारा डिसाइड किया हुआ है, उसको अक्षरशः पालन करे गवर्नमेंट। और नियमावली 2020 में जो चीज़ें लागू किया गया है हमने वो नहीं बनाया है, गवर्नमेंट ने बनाया है, गवर्नमेंट उस चीज़ को लागू करे। अगर ये डिमांड गवर्नमेंट के द्वारा नहीं पूरा होता है तो हम लोग बिहार की धरती पर, खास करके पटना की धरती पर बहुत जल्द उतरने वाले हैं, बहुत जल्द उतरने वाले हैं। तो शिक्षा मंत्री टेंशन में आ जाएंगे। शिक्षा मंत्री बात बोल रहे हैं, शिक्षा मंत्री टेंशन में आएंगे। सरकार की कुर्सी हिल जाएगी, हो सकते जनतंत्र है। मैं बता देना बी द चाहता हूं कि पीपुल, जनतंत्र एक सेकंड, बी द पीपुल ऑफ इंडिया। हम संविधान का प्रियम्बर ही कहता है हम भारत के लोग। अब भारत में सबसे शक्तिशाली जनता है। जनता ही किसी को कान पकड़ के गद्दी पर बैठाती है और जनता ही किसी को गद्दी पर कान पकड़ के उतारती है। तो अगर स्टेट के साथ अन्याय हुआ तो गद्दी पर से उतारने का काम करेगी। आप तो शिक्षा मंत्री की बात करते हैं, यहाँ सरकार हिला देंगे, सरकार को हिला देंगे। यह स्पष्ट चेतावनी दी जा रही है सरकार को। यह स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूं कि अगर 7वें चरण में अगर सरकार लटकाने भटकाने या इसको लेट लतीफी में ले जाने की अगर मंशा रखते हैं या उनके प्रधान सचिव रखते हैं, अगर लोगों को, बिहार के लड़कों को अगर उनके हक से वंचित रखते हैं, तो बिहार की धरती पे आने वाला समय संपूर्ण क्रांति से भी बड़ी आंदोलन के तौर पे ये आपको बिहार की जनता को देखने को मिलेगी। और मैं आह्वान भी करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ 12 करोड़ बिहार वासियों से कि प्लीज़ आप बिहार की बदहाली और उस शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, जल्द से जल्द शिक्षक की बहाली करवाने के लिए आप लोग भी इस मुहिम में जाहिर किए, मतलब जुड़िए और कम से कम सरकार को आईना दिखाने का काम कीजिए कि जितना जल्द से जल्द हो। ये सरकार ये बहाली नहीं करवाती है, ये एक धंधा करती है कि 6ठे चरण 7वें चरण बताएंगे। तो वही तो हम सरकार हिलाने की बात कर रहे हैं। इसीलिए मैं पूरे बिहार के जितने भी स्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब कोने कोने में भी हैं वो अब जाग जाइए, क्योंकि वो वक्त अब आ चला है, वो वक्त आ गया है। बहुत जल्द बस इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द हम लोग जिला अध्यक्ष का, हाई कमान का हम लोग बैठक करने जा रहे हैं। इसके बाद बहुत जल्द इतना बड़ा डेट का घोषणा किया जाएगा, इतना बड़ा आंदोलन होगा, इतना बड़ा आंदोलन की घोषणा करेंगे कि ना कभी आज तक हुआ है और ना कभी होगा। पटना की धरती पर सिर्फ स्टेट अभ्यर्थी ही नजर आएंगे। स्टेट अभ्यर्थी जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं वो STT मार्क्स को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर ऐसा गवर्नमेंट करती है तो उसको परिणाम देखने को मिलेगा, और वो भी जल्द। पटना की धरती पे स्टेट मार्क बिल्कुल नहीं चलेगा। जो रूल बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि नाजायज मांग को मान लिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। हमारे साथ है जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्म है क्योंकि सरकार बहुत ज़्यादा लेट कर रही है 7वें चरण का बहाली करने में। क्या कुछ कहना था? काफ़ी ज़्यादा उग्र हो रहे हैं, गुस्सा रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। कैमरा गुड्डू के साथ मैं अनुकुल तिवारी।